बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन है रिपल टैंक। ये एक रिपल टैंक शो किया गया है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो वाटर्स में वेव्स पैदा करता है और वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो पढ़ा जाता है। ये अपरेटस जो है इसमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। ये रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसका बॉटम जो है वो शीशे का बना हुआ है और ये मेज के ऊपर जो है वो 1/2 मीटर ऊंचा रखा गया है। इस ट्रे में जो है वाटर दिखाया गया है। इसमें ये जो वाटर है इसमें वेव्स पैदा की जा सकती हैं। ये वाइब्रेटर के जरिए, पडल के जरिए जो है ये वेव्स पैदा की जाती हैं। रिपल टैंक इज अ डिवाइस। रिपल टैंक एक डिवाइस है, आला है टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स, जिससे वाटर वेव्स पैदा की जाती हैं। टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स, और उनके करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा जाता है, वेव्स के करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा जाता है। दिस अपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ट्रे। ये अपरेटस या रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होता है। हैविंग अ ग्लास बॉटम में, इसका बॉटम जो है वो ग्लास का बना हुआ है। एंड इज प्लेस्ड नियरली 1/2 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल, और ये टेबल से आधा मीटर जो है ऊंचा रखा गया है टेबल के ऊपर। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर। इस पानी की सरफेस पे जो है वेव्स पैदा की जाती है। कैसे भाई? इन द ट्रे बाय मीन्स ऑफ द वाइब्रेटर। इस वाइब्रेटर के जरिए, ये वाइब्रेटर है, पडल्स इसको कहते हैं, इसके जरिए जो है इसमें वेव्स पैदा की जाती है। इस तरह की वेव्स इसमें पैदा हुई है। दिस वाइब्रेटर, ये जो वाइब्रेटर है, इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। ये इरताश पैदा करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर है। फिक्स्ड ऑन द वुडन प्लेट ओवर द ट्रे। ये ट्रे के ऊपर जो है वुडन प्लेट पर जो है ये फिक्स की गई है। ये मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये वुडन ट्रे के ऊपर जो है वुडन प्लेट के ऊपर जो है फिक्स की गई है। सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर। इस तरह इसको रखा गया है कि इसके ये जो नीचे वाली सतह है वुडन प्लेट की, वो इस वाटर के साथ जस्ट टच करे। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, इस वाइब्रेटर को जब ऑन किया जाता है, यहां इसको करंट दी गई है। दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो ये जो वुडन प्लेट है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है ऊपर नीचे। टू जनरेट द वाटर वेव्स, ये वाटर वेव्स पैदा करती है। टू जनरेट द वाटर वेव्स, वाटर वेव्स पैदा कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेट वेव्स फ्रंट्स, ये स्टेट वेव्स पैदा करती है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लटकाया गया है। द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द वाटर वेव्स, वाटर वेव्स का इमेज ऑब्जर्व करने के लिए ये जो नीचे स्क्रीन रखी गई है। ऑन दी पेपर और स्क्रीन, ये जो नीचे स्क्रीन है इस पे इन वेव्स को ऑब्जर्व करना है, या यहाँ पेपर रखा जाता है या यहाँ स्क्रीन रखी जाती है। ये वेव्स इस तरह की नजर आती है। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव्स अपीयर एज ब्राइट। ये क्रस्ट और इसके जो है ट्रफ्स हैं ये ब्राइट नजर आते हैं। एंड द डार्क लाइन्स रिस्पेक्टिवली, क्रस्ट जो है वो व्हाइट नजर आ रहे हैं, ब्राइट नजर आ रहे हैं, और ट्रफ जो है ये डार्क नजर आ रहे हैं रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। क्रस्ट, ये क्रस्ट है ब्राइट नजर आ रहा है, ये ट्रफ है ये डार्क नजर आ रहा है। ये जो वाइब्रेटर है ये वाला एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर है। इसको एक वुडन प्लेट पे फिक्स किया गया है और इसका इस तरह फिट किया गया है कि इसका ये वुडन प्लेट का नीचे वाला हिस्सा जो है वो पानी के साथ टच करे। और इस वाइब्रेटर को जो है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर को, मोटर को, इसके साथ जो है वो इसको करंट दी गई है। इसको ऑन किया जाता है तो वुडन प्लेट जो है वो वाइब्रेशन उसमें शुरू हो जाती है, वो वाटर वेव्स पैदा करती है, स्टेट वेव्स पैदा करती है। ये इस तरह की वेव्स पैदा होती है। ऊपर इसके जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब लटकाया गया है जो इस ट्रे को ऑब्जर्व करता है और इस वाटर के
वाटर इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए लगाया गया है। नीचे से पेपर पे स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वेव्स का, उनको जो है वो देखने के लिए ये बल्ब ऊपर लगाया गया है। अब ये वेव किस तरह की होती हैं, इनमें ये क्रस्ट है, वो ये ब्राइट कलर के क्रस्ट हैं और ये डार्क कलर के ट्रफ्स हैं। ये ज़ाहिर होते हैं रेस्पेक्टिवली स्क्रीन पर्दे पे, ये ज़ाहिर होते हैं। अब हम जो है इस रिपल टैंक की वजह से हम जो है नाउ वी शैल एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स विद द हेल्प ऑफ द रिपल टैंक। पहला नंबर है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, हम जो है वो कैसे पैदा कर सकते हैं। प्लेस ए बैरियर इन द रिपल टैंक। ये जो शुआएं हैं इस रिपल टैंक में कहता है कि बैरियर रख दे, ये जो वेव्स पैदा कर रहा है। द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर, तो वाटर वेव्स ये रिफ्लेक्ट होगी इस बैरियर से, ये दो की रिफ्लेक्शन दिखाई गई है। इफ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, अगर इस बैरियर को जो है ये एंगल पे रखा जाए, द रिफ्लेक्टेड वेव्स कैन बी सीन टू बे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्टिंग वेव्स हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बे करेंगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव्स along the normal will be equal to the angle of reflection of the waves। ये वेव आई थी, ये वेव वापस चली गई है, अगर इस पर नॉर्मल कराया जाए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बोथ आर इक्वल। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन है, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। जब वेव्स एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम पे टकराती हैं, दे बाउंस बैक, तो वो वापस मुड़ जाती हैं इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले ही मीडियम में, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब वेव एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम से टकराती हैं तो वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं और उनका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। हम रिपल टैंक की वजह से वेव्स की कुछ करैक्टर पढ़ेंगे, करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है ये कैसे होता है, अगर हम रिपल टैंक में जो है एक बैरियर रख दें और इसको ये एंगल एट एन एंगल, एक एंगल पे इसको बैरियर को रख दें, तो फिर ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्टिंग वेव्स पैदा करता है और ये रिफ्लेक्टिंग वेव्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बे करती हैं। यानी जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकराती हैं तो वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और यही इनकी डेफिनेशन में है, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium and such that the angle of incident is equal to the angle of reflection। एक मीडियम से टकराती हैं दूसरे मीडियम से, बाउंस बैक हो जाती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इक्वल होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स, व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम एंटर द सेकंड मीडियम, एक मीडियम से जब वेव्स दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती हैं, एट सम एंगल देयर डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल में चेंज, तो इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। एक मीडियम से जब वेव्स दूसरे मीडियम में जाती हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इस फिनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अगर तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आए तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये नॉर्मल है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आए तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव चेंज इन द डिफरेंट मीडिया बट द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। इनमें अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो इनकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जनरेट स्ट्रेट वेव्स इन रिपल टैंक। ये रिपल टैंक में जो है हमने स्ट्रेट वेव्स जो है वो जनरेट की थी। एंड प्लेस टू ऑब्स्टिकल्स इन
line in such a way that separation between them is equal to the wavelength of the water waves। इनको जो है इक्वल फासले पे दोनों साइडों पे जो है इनमें एक ऑब्स्टेकल रख दिया है, ये भी एक ऑब्स्टेकल रख दिया है। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्मॉल स्लिट, इस छोटे स्लिट से गुजरने के बाद, बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल्स, ये दो रुकावटों के छोटे स्लिट से गुजरने के बाद, द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, तो वेव्स जो है हर सिमत में फैल जाती है। एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न, और ये सेमी सर्कुलर पैटर्न इनकी शेप बन जाती है। डेफिनेशन है बेंडिंग और स्प्रेडिंग, इनको रेल्स को या वेव्स को स्प्रेड किया जाए या बेंड किया जाए अराउंड द शार्प एज, एक तेज सिरे के दरमियान, और कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, और या इसके कॉर्नर पे, स्लिट्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, जिसको डाइफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम जो है रिपल टैंक में वेव्स पैदा करते हैं, इन वेव के सामने हम दो ऑब्स्टेकल रखते हैं, दरमियान में स्लिट रखते हैं, तो ये इस स्लिट से गुजरने के बाद सेमी सर्कल स्टेट जो अख्तियार कर जाता है। ये भी डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, ये भी डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव है। ये स्लिट छोटा होने की सूरत में इसकी ये शक्ल बनती है, और स्लिट बड़ा होने की सूरत में इसकी ये शक्ल बनती है। एक ऑब्स्टेकल ये है और एक ऑब्स्टेकल ये है। ये डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स दिखाया गया है। जब एक पॉइंट से वेव्स निकलती हैं तो ये सेमी सर्कल जो है शेप बना रही है, सेमी सर्कल बना रही है। डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ये डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। जब इनको जो है ये स्लिट थोड़ा बड़ा कर दिया गया है तो फिर ये इसी तरह का ये सर्कल बना रही है। ये जो वेव्स पैदा की जा रही हैं, ये रिपल टैंक से वेव्स आ रही हैं, और इनके रास्ते में ये ऑब्स्टेकल रख दी गई हैं। स्लिट से गुजरने के बाद वेव जो है वो सेमी सर्कल जो है शेप बना रही है। थैंक यू।